हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट नंबर 36। बच्चों, लेकिन वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि शायद आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लें और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे आज ईश्वर से अनुराग। हम लोग पिछले कई वर्कशीट से ईश्वर के से अनुराग के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो आज देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या क्या जानना है। प्यारे बच्चों, 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। मतलब कि भक्ति आंदोलन की जो लहर आई, आप जानते हैं कि कर्मकांड और पारंपरिक रूढ़िवादियों के खिलाफ, मतलब कि धर्म में जो बहुत सारे कर्मकांड आ गए थे, पूजा पाठ की पद्धतियां आ गई थी, दिखावापन आ गया था, तो उन सब के खिलाफ एक शुद्ध भक्ति की परंपरा चली कि उसमें कुछ नहीं करना है, भगवान के प्रति अपना समर्पण और त्याग रखना है। और यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों ने, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। मतलब कि सारे लोग अपने अपने विचार के अनुसार इस लहर में आए। इनमें से कुछ के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए कुछ के बारे में और जानते हैं। जैसे उसी समय में आए तुलसीदास। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। अवधी लिखी गई, अवध जो उत्तर प्रदेश साइड का जो क्षेत्र है उसको अवध कहते हैं, अयोध्या के अगल बगल के क्षेत्र को। तो वहाँ जो भाषा चलती है उस भाषा को अवधी भाषा कहते हैं। इनके भक्ति भाव एवं साहित्यिक कृति दोनों की अभिव्यक्ति होती है। रामचरितमानस जो उन्होंने लिखा है, तो रामचरितमानस एक बहुत बड़ा काव्य है और आज भी लगभग हर हिंदू के घर में रामचरितमानस मिलता है। तो इस रामचरितमानस से ऐसा लगता है कि उनकी राम में कितनी भक्ति थी। और साहित्यिक कृति, मतलब कि साहित्य के रूप में भी रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध हुआ और वह एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें बहुत सारे श्लोक और चौपाइयाँ हैं। तो इस तरह से तुलसीदास काफ़ी पॉपुलर हुए और इनकी भक्ति परंपरा भी काफ़ी प्रचलित हुई। उसके बाद सूरदास आए। सूरदास अंधे थे, लेकिन सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। मतलब सूरदास ने सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी लिखा और इनसे इनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती है। सूरदास का जो ग्रंथ है सुरसागर, यह काफी महत्वपूर्ण लोकप्रिय ग्रंथ है और आज भी बहुत जगह यह ग्रंथ देखने को मिलता है। और इनकी कृष्ण भक्ति जो थी सूरदास की, यह भी बहुत लोकप्रिय हुई और लोग आज भी सूरदास का उदाहरण देते हैं, सूरदास के भक्ति के बारे में जानते हैं। और सूरदास ने कृष्ण से प्रेम की और कृष्ण के दर्शन की जो बात कही है वह अद्वितीय है और इन्होंने समाज को कृष्ण भक्ति की ओर मोड़ा। उसके बाद संत रविदास आए। इनको बहुत सारे लोग रैदास के नाम से भी जानते हैं। और रविदास भारत के एक महान संत, दर्शन शास्त्री, कवि, समाज सुधारक और ईश्वर के अनुयायी थे। वो निर्गुण संप्रदाय अर्थात संत परंपरा के व्यक्ति थे। निर्गुण संप्रदाय का मतलब ये हुआ कि ये ईश्वर को किसी भी रूप में नहीं मानते थे, ना या राम मानते थे ना कृष्ण मानते थे। इनका कोई रूप नहीं था। ये ईश्वर को एक निर्गुण निराकार ब्रह्म मानते थे। निर्गुण निराकार ब्रह्म का मतलब ये हुआ कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वह सब जगह व्याप्त है। उसका कोई आकार नहीं है, उसका जो है कोई भी रूप नहीं है। इसके बाद दादू दयाल आए और दादू दयाल इस शाखा के, मतलब भक्ति शाखा के प्रमुख संत कवि थे। संत कवि मतलब यह भी निर्गुण निराकार को मानने वाले थे। और दादू के नाम से दादू पंथ चला। एक पंथ हुआ, एक रास्ता इन्होंने अलग ही चलाया, दादू पंथ। मतलब आपको मैंने पहले बताया था कि भगवान के पास जाने के अनेक रास्ते तय किए गए थे, उसमें से एक रास्ता यह भी हुआ दादू पंथ।
वे अत्यधिक दयालु थे, इस कारण इनका नाम दादू दयाल पड़ गया। इन्होंने सबद और साखी लिखी, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे उसका नाम सबद और साखियां थी। इनकी रचना प्रेम भावपूर्ण है और यह प्रेम से परमात्मा को प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। उसके बाद स्थान आता है मीराबाई का। मीरा का नाम तो सारे बच्चे भी जानते हैं। मीराबाई एक राजपूत कन्या थी। इनका विवाह मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ था। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थीं। उनके भजनों में भक्ति भाव की अभिव्यक्ति होती थी और मीरा के भजन आज भी गली गली में गाए जाते हैं। मीरा के भजन आज भी, मीरा पर कई फिल्में भी बनी हैं। तो इस तरह से मीरा काफ़ी लोकप्रिय हुई और इसने प्रेम के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करना चाहा। अब उसके बाद कुछ प्रश्न है यहाँ पर कि रामचरितमानस की रचना डैश भाषा में है, तो आप क्या लिखेंगे? इसमें भराएगा अवधि। रामचरितमानस की भाषा किस भाषा में है, रचना किस भाषा में है? तो अवधि भाषा में है, आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 2 है, मीरा किसके प्रति, डैश के प्रति समर्पित थी, तो आप यहाँ भरेंगे मीरा कृष्ण के प्रति समर्पित थी। मीरा किसके प्रति समर्पित थी? कृष्ण के प्रति। सबद और साखी किनके द्वारा लिखा गया है? तो आपने देखा है सबद और साखी दादू दयाल के द्वारा लिखा गया है। आप यहाँ देखिए, दादू दयाल सबद और साखी लिखे, तो आप इसमें भरेंगे दादू दयाल। उसके बाद सूरदास की रचनाओं को किन किन ग्रंथों में रखा गया है? तो आप यहाँ देखिए कौन कौन से ग्रंथ हैं सूरदास के। सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। सूरदास के 3 ग्रंथ, बातों को 3 ग्रंथ में रखा गया है, सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। तो आप इसको यहाँ लिखेंगे, सुरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी। इन तीनों प्रश्नों में, इन तीनों को इसमें डाल लेना है, में संग्रहित है। उसके बाद यहाँ एक गतिविधि है कि ऐसे कई संत कवि हैं जिनके नाम का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है, लेकिन उनके काम को अध्याय में शामिल नहीं किया गया है। उस भाषा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें जिसमें उन्होंने लिखा है। क्या उनकी रचनाएं गाई गई हैं और उनकी रचनाएं क्या थी? तो जैसे देखिए, मीरा की रचनाएं गाई गई हैं, ठीक। मीरा के गीत हैं। सूरदास की रचनाएं भी गाई गई हैं। फिर से रविदास और कबीरदास की रचनाएं भी गाई जाती हैं। तो आप चैप्टर से देख करके उसको लिख लेंगे। यह गतिविधि है, यह काम आपको करना है और काफ़ी आसान है। आप चैप्टर में जाएंगे, उसमें मिल जाएगा, नहीं तो नेट से भी लेकर के आप उसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, यह थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।